ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए रात की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। नमस्कार, मैं हूं विकास। गौरव और विशाल के साथ तीन तिवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम तीनों की सुरीली आवाज सुनने के बाद आप लोगों को इस बात का अंदाजा तो लग गया होगा कि आज बात जो है वो गानों को लेकर होने वाली है, गानों से रिलेटेड होने वाली है। तो गौरव भाई, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो भी एक दौर था Correct. और ये भी एक दौर है। करेक्ट। तो किस तरीके से देखते हैं इन दोनों दौरों को आप? ये भाई वो जो दौर था, समझो डैडी मम्मी के एरा का था। और एक एक गाने को ना पेड़, हीरो हीरोइन ने पेड़ पकड़ के जो गाना गाते थे, वो इतना इतना मधुर होता था कि उसका लिरिक्स में भी एक एक बात होती थी, मिठास होती थी। मिठास होती थी। एक जो इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड है जिसे कहते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन पिंचिंग एंड पियर्सिंग। सो कुछ आजकल के कुछ एक आध दो गाने जो हैं वो कहीं पिंच कर जाते हैं हार्ट को, कहीं ना कहीं एक मीठी सी चुटकी भर जाते हैं। लेकिन जो पुराने गाने थे वो सीधा दिल के आर वो पार हो जाते आर थे। पार हो जाते थे। जैसे हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। बहुत कितना बड़ा मीनिंग है इसमें। उसके बाद जैसे जैसे हमने हर दशक क्रॉस किया ना, जैसे 70s to 80s आए, है ना, 80s to 90s आए, तो हमने सिर्फ डिटोरिएशन किया है गानों का। डिटोरिएशन मतलब इना मिना डिका। और उसको अगर एक सही time लैंग्वेज पे, में हाँ, कहें तो हम नीचे गिरते चले गए। बस जो स्तर है, जो लिरिक्स का स्तर है, मतलब मैं बड़ा सरप्राइज फील होता है जब मैं ये किशोर जी का ही ये गाना सुनता हूँ, इना मिना डिका, एंड सडनली फिर सुनता हूँ मेरे महबूब Variation. कयामत होगी। ऑफ कोर्स सिंगर में बहुत अच्छा वेरिएशन है, लेकिन लिरिसिस्ट में हालत खराब होते जा रही है। बिल्कुल। तो उसी में आप देखो 90s में आपने कौन सा गाना सुना था? 90s में देखिए बहुत सारे ऐसे गाने हम लोगों ने सुने थे। उदित, जैसे तेरे नाम उदित नारायण साहब का वो था। तो लेटेस्ट हो गया 90s का। हाँ, और उसके बाद फिर ये अरे ये कुछ कुछ होता है कि कुछ गाने होता है थे। कि 90s के गाने अच्छे वाले गाने। दिल तो पागल और है, जो बहुत अच्छे मुझे- बेहतरीन मुझे गाने जो हुए। अच्छा नहीं लगा गाना वो था रुकमणी रुकमणी शादी के बाद। वो ये गाने गलत थे। उनके लिरिक्स मैं इस पे भी आ रहा हूँ। मैं विशाल भाई आपसे मैं पूछूंगा कि क्योंकि देखिए हम दोनों दौर की बात कर रहे हैं, वो दौर भी था, ये भी दौर है। वहां पर भी गाने जो है 90s की बात करें तो ऐसे, जैसा भी गौरव ने कहा कि रुकमनी रुकमनी, इस तरीके के गाने। एक था खड़ा हूँ पहलाज नेलानी साहब का। तो ये उस वक्त भी ये गाने बन रहे थे, बन ऐसे। रहे थे। तो क्या आपको क्या लगता है कि वो दौर में ज्यादा मिठास थी कि इस दौर में ज्यादा? डेफिनेटली अगर आप देखेंगे मिठास तो उसी दौर में थी। और आजकल के गाने तो बस कुछ सेकंड्स के लिए हमें कान में अच्छे लगते हैं, बट अगर लॉन्ग रन की बात करें तो वो इतने असरदार नहीं होते। मैं आपको ये भी आप सोच लीजिए ना कि जब आप कभी अंताक्षरी खेलने बैठेंगे तो आपको नए दौर के कौन से गाने याद आते हैं? कोई नहीं गाना याद आता, सारे वही पुराने दौर के ही गाने याद आते हैं, क्योंकि वो गाने ऐसे थे कि जो हम अपने मन में बैठा के उनको आगे लेके आए हैं अभी तक। ये गाने अभी एक सेकंड के लिए या कुछ मिनटों के लिए, कुछ पलों के लिए हमें जरूर अच्छे लगे, बट मुझे लगता है ये जो गाने आजकल चल रहे हैं ये सिर्फ शॉर्ट्स हैं। हाँ, शॉर्ट्स है, करेक्ट। तो ये शॉर्ट्स में जैसे देखा हमने, लाखों करोड़ों शॉर्ट्स देख लिए होंगे, अभी तक याद कुछ नहीं है। अच्छा, जब कोई मेमोरी ट्रिगर करेगी उसको तब याद आएगा, अच्छा हाँ ये देखा था। अरे आजकल एक वो शाहिद कपूर का कोई तो गाना है, भसड़ भसड़ मचा है, भसड़ मचेगा। क्या ये मतलब, व्हाट इज दिस, वेयर वी आर टेकिंग अहेड ऑल दिस थिंग्स। एक वो दूसरा धरतिंग नाच था। और उसके बाद फिर ये बहुत फेमस हुआ, लोगों ने बहुत लाइक किया, थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ ओ थप्पड़ लवली, मारूंगी। मतलब
थप्पड़ मार के ही आगे बढ़ना है। हाँ मतलब ये भी ना कोई क्या सेंस कुछ नहीं, कुछ बस म्यूजिक पे चल रहा है कि थप्पड़ मारूंगी। तो ये मतलब वाकई मैं गुलजार साहब और जितने भी लिरिसिस्ट हैं, समीर साहब, ये लोग अब मुझे पता लग रहा है कि क्यों गालियां देते हैं और क्यों गुस्साते हैं। जब जावेद अख्तर साहब इंडियन आइडल जज कर रहे थे और फिर वो जब बात करते थे कि तुम्हारे तलफ्फुज में इशू है, तब बड़ा खराब लगता था कि साहब ये कहाँ तक जा रहे हैं। लेकिन अब आफ्टर मैच्योरिटी बोलो या दीज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बोलो, नाउ आई एग्जैक्टली कोइंसाइड विद हिज स्टेटमेंट्स के बॉस तलफ्फुज कितना मायने रखता है, सही मायने। हम हमारे जनरेशन को क्या परोस रहे हैं, मतलब भसड़ मचा दे, धतिंग नाच, साड़ी के फॉल्सा, मतलब एक तो कुछ प्यापा करके भी कोई सॉन्ग, लव्यापा हो गया। मतलब अच्छा, आजकल तो हम उसे स्लैंग लैंग्वेज में भी कुछ बोलते हैं ना, टी आपा हो गया। अच्छा, एक चीज उस दौर की भी बहुत अच्छी थी कि हर सिचुएशन में एक सॉन्ग था। हाँ। जैसे कि अगर शाम हो रही है तो गाना था कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए। क्या गाना था? कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। तो हर सिचुएशन में आप सैड हो, आप बालकनी में बैठे हो, सूरज डूब रहा हो, तो हर सिचुएशन। अब क्या है, अब बस ये क्यूटियापा हो गया, थप्पड़ मार दूंगी, और फिर जैसा भी आपने कहा वो साड़ी का फॉल से एक और था, प्रीतम प्यारे। हाँ, प्रीतम प्यारे। वो गाना वहीं पे ज्यादा सूट होता है। अरे यो, तो एक आसमान और धरती का जो कह सकते हैं ना कि कितना डिफरेंस है दोनों में, ये हम लोगों को पुराने गानों के लिरिसिस्ट जो राइटर्स थे उन्होंने सिखा दिया है। उनका इंपॉर्टेंस अब रियलाइज होता है। करेक्ट। लाइक और एट द सेम टाइम लिरिसिस्ट तो बात की बात है, मतलब उन्होंने लिखा इतना अच्छा और सामने वाले ने गाया भी इतना अच्छा। जैसे जो गाना एकदम अंडररेटेड गाना चला गया, किसी ने नोटिस ही नहीं किया, जैसे बॉर्डर इतनी अच्छी पिक्चर थी, सबने गाना, सबको याद है, बॉर्डर बोला तो एक ही गाना याद आता, संदेश से आते हैं। बॉस वापस जाओ, रिवाइंड, गो बैक टू यूट्यूब, ईयरबड्स लगाओ और मेरे लिए सिर्फ एक बार ये गाना सुन के देखो। हमें जब से मोहब्बत हो गई। सोनू निगम एट हिज पीक, एट हिज बेस्ट। सेकेंड सॉन्ग सोनू निगम, करीना कपूर का डेब्यू मूवी रेफ्यूजी, और गाना है अगेन इसको सुनो, पंछी। जावेद साहब ने। पंछी नदिया पवन के झोंके, बॉस ये गाने हैं। दिस इज व्हाट वी आर लॉन्गिंग, दिस इज व्हाट, जैसे मेरे डैडी जब गाते थे ना कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, या फिर दूसरा वो उनका फेवरेट गाना था, कसमें वादे प्यार वफा सब। तो ये सब सुन के ना हमको ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा पुराने, लेकिन अब रियलाइज होता है कि बॉस वही गाना है, वो अच्छा था, वो गाना है, ये शॉर्ट से। हाँ, ये गाना है। और मैं ये भी एक्चुअल में ये दिमाग को शॉर्ट है। और उस दौर का भी जिक्र मैं जरूर करूंगा जब हम लोग टेप में सुना करते थे और वो कैसेट्स आती थी, और वो कैसेट का मायने ऐसा होता था कि उस वक्त तो हम लोग जो गाने हमको अच्छे लगे, जैसे अलग अलग फिल्मों में, उसको हम लोग एक दूसरे टेप में भरवा लेते थे। तो वो भी एक दौर था। और जैसा कि मैंने कहा कि सिचुएशन एक होती थी कि कोई भी सिचुएशन है। मुझे याद है गौरव, आप बहुत सुनना करते थे जब ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है वो आई थी, तो वो कैसेट लगा के, और वो कैसेट आप बड़ी जद्दोजहद से लेकर आए थे। वो कैसेट उस टाइम पे कुछ 150 रुपीज की थी, और मेरे पास मेरे पिगी बैंक में सब तोड़ ताड़ के निकालने के बाद निकले थे 99 रुपीज। तो एक फ्रेंड था, उसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, उसने बोला आप कोई भी कैसेट ले आना, मैं उसके ऊपर ये गाना चढ़ा दूंगा। अच्छा। आपका गाना। उसके बाद कुछ गाने ए साइड में बजते थे, कुछ गाने बी साइड बजते थे। तो भाई साहब गाने कहो ना प्यारे के भी, मतलब बहुत सारे गाने फेमस थे, सारे गाने ऑलमोस्ट फेमस थे उसके। एंड बिलीव मी, मैंने वो बंदे से जाके फिर से झगड़ा करके जाने मन, जो बाद में एंट्री करवाई थी गाने की, अमीषा पटेल वाली जाने मन, वो वापस से एक नई कैसेट लेके डलवाया था मैंने।
भर गई थी ये वाली। ये वाली भर चुकी थी ना कि हाँ भाई ये तो इतने ही कि गाने 6 ही गाने आएंगे या 5 गाने आएंगे। जब मैं आज भी सुनता हूँ ना कि दिल ने दिल को पुकारा, बहुत ऐसा लगता है स्टेज किधर है और मैं किधर जा रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट। और विशाल भाई आपका भी मेरे को किस्सा याद है, एक बॉबी देओल की फिल्म आई थी सोल्जर, हाँ और उसके गाने बड़े फेमस हुए थे, तो वो भी आप गए थे, एक अमित तिवारी सोनू भैया हैं हमारे, उनके साथ में गए थे आप। गॉडजिला फिल्म आई थी और सोल्जर पिक्चर, उसका क्या किस्सा था वो गानों का? तो उसमें भी ऐसा था कि जो भैया हैं हमारे वो बहुत ही शौकीन थे गानों के। उनके पास ओ भाई साहब सोनू भैया के पास उनके पास हर जो भी नई मूवीज आती थी और वो सबकी कैसेट्स ला के रखते थे अपने पास। बॉस अगर शौक वाली बात है ना, तो अगर समझो विशाल को शौक है गानों का, समझो 100 रुपए, हाँ एग्जाम्पल, मुझे है समझो 500 रुपए, ठीक है। विकास को अगर है 1000 रुपए, सोनू भैया 10,000 है ना सोनू भैया 1 करोड़ पे है। सोनू भैया 1 करोड़ पे क्यों? मुझे याद है उनका फेवरेट गाना था, ओ हो चांदनी आया है तेरा दीवाना, और एक बहुत पुराना नगमा है, वो गाते रहे, किसी के प्यार में किसी को चाहते रहना। तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने कहा भैया यहाँ पे ना पालिका बाजार में, दिल्ली में रहते थे तो वहाँ पे पालिका बाजार थी, तो वहाँ पे कैसेट की काफी दुकानें थी, तो वहाँ पे मैं और भैया गए थे और वहाँ से उन्होंने वो सोल्जर नहीं थी, वो गुप्त मूवी थी। अच्छा गुप्त पिक्चर की, वो भी बॉबी देओल की थी। तो गुप्त पिक्चर की उन्होंने फिर वो वहाँ से खरीदी थी, और वो अब बार बार वो गाना गुप्त वो वाला गाना हम लोग बहुत सुनते थे। तो यानी मतलब साफ है कहीं ना कहीं कि वो जो दौर था उससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ये भी दौर जो है वो अपने आप में एक अलग पहचान है इस दौर की भी, लेकिन जो मिठास और जो कह सकते हैं जो दिल वाली जो बात थी गानों में, लिरिक्स में, वो खास तौर पर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो भी कोई दौर था और ये भी कोई दौर है। तो इसी तरीके से हमारे जो हैं 3 तिवारियों के किस्से वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और वो आपके भी किस्से कहीं ना कहीं होते हैं। हमें पता है ये जो सब्जेक्ट हम चूज करते हैं वो आपसे भी जुड़े हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे सब्जेक्ट हम लोग करते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके सामने। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच, और उम्मीद है हमारी ये खास पेशकश आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। नमस्कार।